आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार ईशान किशन के सभी फैंस को था। अगर आप ईशान किशन के फैंस हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार के लाल ईशान किशन को जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया था 2023 से 24 के बीच, उसको अब पुनः कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल आपको जानने के लिए बता दूं कि पिछले साल ईशान किशन को घरेलू मैच नहीं खेलने की वजह से पनिशमेंट दिया गया था, जिसके वजह से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था। आपको जानकारी लेकर बता दूं कि उसके साथ श्रेयस अय्यर को भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया था, लेकिन श्रेयस अय्यर को टीम में खेलने का मौका, इंडियन टीम में खेलने का मौका लगातार देते आया और उन्हें मौका मिलता रहा। लेकिन बिहार के लाल ईशान किशन को इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करने के बाद उन्हें कोई मौका भी नहीं दे रहा था, खेलने के लिए कोई मौका भी उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ईशान किशन के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज भी थे। उसके बाद ईशान किशन ने बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक लगाया, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाया, जिससे बीसीसीआई का ध्यान अपने ओर तो खींचा, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, जिससे ईशान किशन के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और उन्हें लग रहा था कि ईशान किशन का करियर लगता है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ईशान किशन अपना मेहनत करते आए, घरेलू मैच खेलते आए और आईपीएल के पहले ही मैच में शानदार 106 रनों का शतकीय पारी खेला, जिससे बीसीसीआई का ध्यान ईशान किशन की ओर पुनः गया। और उसके बाद ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर को फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया। आपको जानकारी लेकर बता दूं कि इस समय ईशान किशन बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि आईपीएल मैच के पहले ही मैच में शतक लगा, उसके बाद लगातार 4-5 मैच खेले, फ्लॉप ही हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा पहले मैच के सिवा, लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वापस लिया गया है। ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के सी कैटेगरी में रखा गया। ये कि दैनिक जागरण का जो प्रिंट मीडिया है उनका ये न्यूज है कि ईशान किशन को सी कैटेगरी में रखा गया। हालांकि बहुत जगह चर्चा हो रही है कि ईशान किशन को बी कैटेगरी में रखा गया। बी कैटेगरी में श्रेयस अय्यर को रखा गया है, जहां पे उन्हें सालाना 3 करोड़ बीसीसीआई देगी। ईशान किशन को सी कैटेगरी में रखा गया है, जहां पे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपया बीसीसीआई देगी। हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और जडेजा को ए प्लस कैटेगरी में रखा गया है, जहां पे उन्हें 7 करोड़ रुपया बीसीसीआई सालाना देगी। उसके बाद बहुत प्लेयर ऐसे जिनको ए कैटेगरी में रखा गया है, और श्रेयस अय्यर को बी कैटेगरी में रखा गया है, जहां पे उन्हें 3 करोड़ रुपया प्रति सालाना देगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ए प्लस कैटेगरी वाले को 7 करोड़ रुपया दिया जाता है, और जो ए में रहता है उन्हें 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, जो बी में रहता है उन्हें 3 करोड़ रुपया दिया जाता है, और जो सी कैटेगरी में होते हैं उन्हें 1 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है। ये बीसीसी का रूल है, और बीसीसी का बहुत पहले से ये नियम बना के आ रहा है। इस तरह से 4 कैटेगरी में बांटा गया है प्लेयरों को। लेकिन ईशान किशन के बारे में बहुत सारे जगह चल रहा है कि ईशान किशन को बी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर आप ईशान किशन के फैन हैं तो ईशान किशन को बी कैटेगरी में रखा जाए चाहे सी कैटेगरी में, आपके लिए खुशी का पल होगा, क्योंकि बहुत दिनों से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर ईशान किशन को आखिरकार बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया, जो कहीं न कहीं गर्व की बात है। ईशान किशन का लगातार वो मेहनत, लगातार उनका शतक पे शतक दिख रहा था कि ईशान किशन को बीसीसीआई जरूर एक बार फिर से मौका देगी और उन्हें फिर से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल करके उन्हें अनेकों मैच खेलने का मौका देगी। कहीं ना कहीं ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात है। अगर आप ईशान किशन के फैन हैं तो आपके लिए इससे बड़े कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुमित कुमार है, आप सुपौल सच तक न्यूज़ देख रहे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप हमारे पेज पे पहली बार आए तो जरूर हमारे पेज को फॉलो करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने का कृपया करें। जय हिंद।